नमस्कार। प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम लोगों ने देखा था कि यदि व्यंजन व्यंजन का मिलन हो रहा है, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन, अगर व्यंजन व्यंजन वर्णों में मिलन हो रहा है, चाहे व्यंजन स्वर वर्णों में मिलन हो रहा है, चाहे स्वर व्यंजन वर्णों में मिलन हो रहा है, या कोई स्वर व्यंजन के मिलन के बाद कोई बीच में अन्य वर्ण आ जाता है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि में रूल नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर का, चा, टा, ता, पा, ये जितना भी मैंने नाम लिया ये सब क्या होंगे? स्वर रहित होंगे। के बाद क्या आ जाए? क, च, टा, ता, पा के बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, कोई स्वर आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या हा आ जाए, तो क्या होगा? जो क, च, टा, ता, पा है ये किस में बदल जाएगा? अपने पंचम वर्ण में। पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें हम लोगों ने पंचम वर्ण में नहीं बदलेगा। किस में बदलेगा? ये अपने तीसरे वर्ण में। किस में बदलेगा? तीसरे वर्ण। आज का जो नियम है ये पंचम वर्ण में। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2। क्या है इसमें कि अगर का, चा, टा, ता, पा, अर्थात जो वर्गीय व्यंजन है उसका पहला पहला वर्ण मतलब का, चा, टा, ता, पा, और सब में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है, अर्थात ये स्वर रहित है। अगर किसी शब्द का प्रथम अंतिम वर्ण इनमें से कोई आए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? या तो ना हो या फिर क्या हो? माँ हो। या ना हो या माँ हो, तो क्या होगा? तो का, च, टा, ता, पा ये किस में बदल जाएंगे? अपने पंचम वर्ण में। अपने पंचम वर्ण में। पंचम वर्ण का मतलब क्या हुआ? का किस में बदल जाएगा? का, खा, गा, घा, अंगा। चा किस में बदल जाएगा? चा, छा, जा, झा, इया। टा किस में बदल जाएगा? टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। ता किस में बदल जाएगा? ना में। और पा किस में बदल जाएगा? मा में। ध्यान रहे सबके नीचे हलंत लगाना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हलंत लगा हुआ है। तो यही यहाँ पर बदल रहा है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। ध्यान रखना है कि जब क, च, टा, ता, पा किसी शब्द, जब दो शब्द पास पास आते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इनमें से कोई होगा, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण इनमें से कोई होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर हमने ना और माँ ही क्यों लिखा? क्यों ना और माँ ही क्यों लिखा? यहाँ पर अंगा, इया और डा भी लिखा जा सकता था, लेकिन आप कोई ऐसा शब्द नहीं बता सकते कि जो अंगा से, इया से और अड़ा से शुरू होता हो। अर्थात जब इनसे शब्द ही नहीं है तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होंगे ही नहीं। बात समझ रहे हैं? जैसे जब इनसे शब्द ही नहीं बन रहे तो इनको लिखना वहां पर बेकार है। तो केवल कौन आ रहा है? नामा आ जाए, अर्थात द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो नामा होगा, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? इसमें परिवर्तित हो जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखना शुरू करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है जगत प्लस निवास। जगत प्लस निवास। जगत प्लस निवास। जगत प्लस निवास क्या हो जाएगा? अब इसके नीचे हलंत लगाओ। अब देखिए यहां पर इसका अंतिम वर्ण क्या है? ता है। इसका अंतिम वर्ण क्या है? ता है। और इसका प्रथम वर्ण क्या है? ना है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ना पहले आया है, ई बाद में आया है। बहुत लोग इसको आगे समझ लेते हैं, आगे से लगा है तो, लेकिन जब इसका विस्तार करेंगे नी का, तो क्या होगा? ना पहले आ रहा है, तो इस शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। और इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ता है। अब ये बनेगा क्या? जगत निवास। अब ये ता किस में बदल गया? ता किस में बदल जाएगा? ना में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ना द्वितीय शब्द है। क्या हो जाएगा? जगन निवास। इसी तरह से अगर और देखें इसमें, जगत धन नाथ हो, अगर क्या हो? जगत धन नाथ हो, जगत और नाथ दो शब्दों में मेल हो रहा हो, तो क्या बनेगा? इधर ना है और इधर ता किस में बदल जाएगा? अपने पंचम वर्ण में। नाम क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। क्या बनेगा? जगन्नाथ। इसी तरह से और शब्द देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है वाकमयी। वाकमयी। वाकमयी का मतलब क्या होता है? वांगमयी का मतलब सरस्वती जी होता है। अब देखो इधर, यहां का आया, इनमें से कोई इधर आ जाए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन हो? इनमें से कोई एक हो। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन हो? इनमें से कोई हो। तो का किस में बदल जाएगा? बताइए। का, खा, गा, घा, अंगा में बदल जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? ध्यान रखना है कि इसके नीचे हलंत लगा देना। क्या हो जाएगा? वांगमयी। वांगमयी का मतलब क्या होता है? सरस्वती जी। नेक्स्ट देखें, वाकमय। ऐसे ही वाकमय क्या बन जाएगा? वांगमय। इसी तरह से आगे देखते हैं।
मान लीजिए लिखा हुआ है जगत धन माता, जगत प्लस माता, जगत प्लस माता क्या बन जाएगा? जगन माता, जगन माता। ता किसमें बदल जाएगा? ना में बदल जाएगा। इसी तरह से लिखा हुआ है सत धन निधान, सत धन निधान, सत प्लस निधान, सत प्लस निधान क्या बन जाएगा? ये सन्निधान। क्या बन जाएगा? सन्निधान। अब देख लेते हैं। अब मान लीजिए लिखा हुआ है जगत धनमय, क्या बनेगा? जगत धनमय, ता आया अंतिम वर्ण और उधर माँ आया, क्या बनेगा? जगन्मय। क्या बन जाएगा? जगन्मय। इसी तरह से अगर जगत मंगल लिखा हुआ है, जगत धन मंगल, तो ता और माँ का मिलन हो रहा है, क्या बन जाए? जगन मंगल। क्या बन जाएगा? जगन मंगल। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है जगतमयी, जगतमयी, जगतमयी। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये ता किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ना में, क्योंकि धर्मा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये जगनमयी। जगनमयी का मतलब होता है लक्ष्मी जी। क्या होता है? लक्ष्मी जी। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है दिक्मोह, दिक्मोह लिखा है, दिक्मोह, दिक्मोह क्या हो जाएगा? ये दिंग मोह। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि का किसमें बदल जाएगा? का घा अंगा में, दिंग मोह। इसी तरह से लिखा हुआ है उत धन मथ, उत धन मथ क्या हो जाएगा? उन्मथ। क्या बन जाएगा? उन्मथ, क्योंकि यहाँ माँ आया है प्रथम और यहाँ ता आया है, ता अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्मथ। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है चित धन मात्र, चित धन मात्र क्या बन जाएगा? चिन्ह मात्र। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा हुआ है तत धन नाम, क्या लिखा है? तत धन नाम क्या बन जाएगा? तन नाम। क्या बन जाएगा? तन नाम। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कोई बहुत आसान है। ये प्रथम हमने देखा था कि प्रथम रूल जो था वो हमने देखा था कि अगर का चा टा ता पा ये सब स्वर रहित होंगे, का चा टा ता पा के बाद कौन आ रहा है? किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है? कोई भी स्वर आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है? अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है? हा आ रहा है। तो का चा टा पा किस में बदल जाएंगे? कचर तप किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने वर्ग के। वो पहला नियम था। दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा कि अगर का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इनमें से कोई है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इनमें से कोई है, तो ये किस में बदल जाएंगे? अपने पंचमाक्षर में। मतलब ये बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर अंका होगा तो क्या हो जाएगा? अंगा। चा होगा तो यहाँ अपने पंचमाक्षर में, अर्थात अपने पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। तो आइए थर्ड रूल देखते हैं। ये समझ में आया होगा आपको। आइए थर्ड देखते हैं, व्यंजन संधि का थर्ड रूल, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? दा हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण दा हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का, खा, ता, था, पा, फा और सा हो, पा, फा और सा हो, तो क्या पद हो जाएगा? ये जो दा है ये किस में बदल जाएगा? तो जो ये दा है ये किस में बदल जाएगा? दा ता में बदल जाएगा, बदल जाएगा। आज इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आसान है ये। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है उद्धन क्षिप्त, क्या लिखा हुआ है? उद्धन क्षिप्त। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये दा ता में बदलेगा, लेकिन अब यहां पर देखिए ये वर्ण आया है कहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि वर्ण ही नहीं आया है, जबकि ये वर्ण आया है। छा किससे मिलकर बना हुआ है? का और सा से। तो इसका पहला वर्ण क्या हो जाएगा? होगा का कि नहीं होगा? तो ये किस में बदल जाएगा? ये बन जाएगा उत्क्षिप्त। क्या बन जाएगा? उत्क्षिप्त, क्योंकि ये ता देखिए स्वर रहित है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। दूसरा इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा उद्धन कंठित, उद्धन कंठित क्या बन जाएगा? उत। ये दा किस में बदल जाएगा? ता में, क्योंकि ये का आया है इधर, इधर दा है। क्या हो जाएगा? उत्कंठित। ये एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान होगा। दूसरा मान लीजिए लिखा हुआ है उद्धन सौ, उद्धन सौ क्या बन जाएगा? ये सा आया है इधर दा है, तो क्या वो दा ता में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्सव। क्या बनेगा? उत्सव। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है आपद, आपद धनती
क्या बन जाएगा? आपत्ति। क्या बनेगा? आपत्ति। ये दा आधाता में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है सदधन संग। सदधन संग क्या बन जाएगा? ये सत्संग। क्या बनेगा? सत्संग। तो इस तरह से आप देखिएगा। इसी तरह से उद्धन पन्न लिखा हुआ है तो क्या होगा? उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह से और शब्द देखें अगर हम यहाँ पर, तो इसी तरह से माने उद्धनतर लिखा हुआ है, उद्धनतर, दा के नीचे हलंत लगा होगा तो क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा। उद्धनताप लिखा होगा तो उत्ताप बन जाएगा। उद्धन तेजक लिखा होगा तो क्या बन जाएगा? उत्तेजक बन जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं। उद्धन पादक लिखा होगा तो क्या बन जाएगा? उत्पादक लिखा बन जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों नियमों को आप पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम आगे पढ़ते हैं। नमस्कार।